आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। एक दवाई सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निगार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा है जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अज़ियत। शाहज़ेब बेटा, क्यों उसके गम में अपनी जान को हल्कान करते हो बेटा? नहीं माँ जी, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बोझ है तुम्हारे दिल पर, बताओ मुझे। कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ कि क्या बात है। कितनी अजीब बात है माँ। जिस चीज को मैं अपनी गलती नहीं समझता था, वही गलती मेरे लिए सबसे बड़ा अज़ाब बन गई। एक बदुआ, एक कसक। क्या मतलब? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे कोठे पे लेके गए। वहां पर एक तवाइफ ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैं उसकी मोहब्बत को वहां से धुतकार के चला आया। उसने मुझे एक बदुआ दी थी। बद्दुआ? कैसी बद्दुआ? यही कि जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत को धुतकार के जा रहा हूं, इसी तरह एक दिन मेरी मोहब्बत भी कोई धुतकार के चला जाएगा। और देखिए, नाज़नीन भी वही कर रही है मेरे साथ। अब आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? शायद उस तवाइफ का दिल वाकई ही टूट गया बेटा। तुम जाकर उससे माफी मांग लो। मां, वो मर गई है, मर गई है वो। ओह मेरे खुदा। मां जी, आप मुझे बताएं, मैंने कोई गुनाह किया है? कोई गलती की है मैंने? नहीं, तुमने अपने किरदार को संभाला है बेटा, कोई गलती नहीं की। तो फिर किस चीज की सजा मिल रही है मुझे? ये सजा नहीं है, आजमाइश है। कैसी आजमाइश? देखो बेटा, कभी कभी एक नेमत किसी के लिए खुशी होती है तो दूसरे के लिए आजमाइश बन जाती है। और मोहब्बत से बढ़कर कोई तकलीफ दे आजमाइश नहीं होती बेटा। खुदा मेरी मोहब्बत को क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं? सोना भी तो कुंदन बनने के लिए भट्टी से गुजरता है। अल्लाह की क्या मसलहत है, उसे सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त करो। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम कल ही मलिक हशमत के पास जाओ, उन्हें अपने सच की वजाहत दो। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है,
वरना हमें भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। क्या मतलब? नाज़नीन को भुलाने की कोशिश करना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, इंसान जिस मोहब्बत को अपना सब कुछ समझता है, अल्लाह उसी से उसको आजमाता है। और ये बात याद रखना कि अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वरना दिलों को खूबसूरत बनाने वाले रब, ज़हनों में प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सोचें देने वाले मालिक, आंखों में कायनात की रोशनी भरने वाली मालिक, हम तुझसे ईमान की ताज़गी पुख्तगी मांगते हैं जो हमें तुझसे मिला दे। हम दुआ करते हैं तू हमारी जिंदगियों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को संवार दे। हम तुझसे राजी हो जाएं, तू हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। आमीन। बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो। आमीन। आमीन। जाओ बच्चों, अब कल आना। आओ भैया आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ रह गए? बस बाबा जी, अपने आप से ही कश्मकश में मसरूफ था। अच्छा, फिर? आज सच का सामना करने जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरी मदद करे। सच को किसी दुआ की जरूरत नहीं होती। सच इतना मजबूत होता है कि झूठ उसका सामना करने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर जाता है। जी बाबा जी, अब तो मुझे भी यकीन आने लगा। सच कहने के लिए और सच सहने के लिए बहुत ताकत और हौसले की जरूरत होती है। सच कहने वाले मायूस तो हो सकते हैं, नाकाम कभी नहीं होते। ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अपने दिल को इस बात पर राजी कर लिया। शाबाश शाबाश। तुम्हारा अंदर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है, और जब अंदर मजबूत हो जाता है तो ईमान खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। जी। सच ईमान की सीढ़ी का पहला कदम है। मजबूती से खड़े रहना, ईमान की रोशनी तुम्हारे रास्ते की हर तारीकी को निगल लेगी। आपकी बातें मेरे दिल को मजबूत कर देती हैं। और अल्लाह की बातें तुम्हारे ईमान को मजबूत कर देंगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
मलिक साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे बात कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि नाज़नीन या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भाई साहब, मेरे शाहजेब ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इसकी मां हूं। मेरे बच्चे का सच आपको उसकी आंखों और चेहरे पर नजर आएगा। एक रोज दोस्तों के इसरार करने पे कमजोर लम्हों में मैं वहां चला गया। मैं वहां गया जरूर मलिक साहब, लेकिन मेरी मां की तरबियत आड़े आ गई और मैं वहीं से उल्टे कदम वापस लौट आया। मैंने जिंदगी में कभी भी खुदा की मुकर्ररा हद को पार नहीं किया। मैं अपने नए रिश्ते को झूठ की बुनियाद पे कायम नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने नाज़नीन को सब कुछ सच सच बता दिया। शायद वो अभी छोटी है और बात को समझ नहीं सकी। अगर आप माफ कर सकते हैं तो माफ कर दें। ठीक है बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, मुझे सफाई का मौका दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, तुम्हारे चेहरे पर लिखी सच्चाई ने साफ साफ बता दिया कि तुम ना तो किसी को धोखा दे सकते हो और ना ही झूठ बोल सकते हो। भाई साहब, भाभी, अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं, तो क्यों ना इस नेक काम में बिस्मिल्लाह करें? हाँ हाँ, हमारी तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, इस जुम्मे को ही इस नेक काम को सरअंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, आपकी अमानत है, जब जब चाहें आ जाएं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे किसी के यहाँ इत्तला भिजवा देते। नहीं बेटा, बीमारी तो जिंदगी का हिस्सा है। ये क्या कि सुख में तो हम मुस्कुराएं और दुख में वाफिला करें, जचता नहीं। फिर भी बाबा जी, इलाज तो जरूरी होता है ना। हकीम साहब से दवाई मंगवाई, ठीक हो जाऊंगा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? माजरत मैं पहले नहीं आ सका, मसरूफ था। कल मेरी शादी है, आपने आना है। मुबारक हो। मेरी तो तबीयत खराब है, मैं कैसे आ सकूंगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि आप आते और मेरी खुशी में शरीक होते।
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अपना घर बसाने जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा अल्लाह बरकत डाले। जी ये लीजिए पानी। चले मेरे साथ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको लेके चलूंगा। नहीं, तुम जाओ, तुम्हें घर बहुत काम होंगे, जाओ। नहीं चले, उठे, आइए मेरे साथ। जाओ बेटा, जिद नहीं करते, जाओ जाओ जाओ। बाबा जी आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। वो मस्जिद में हुजरा तैयार है, बस शादी के बाद आपको वहां मुंतकिल कर दूंगा मैं। तैयार हो गया, अपने घर के साथ मेरा भी घर बनवा लिया, और अल्लाह का भी। जी आप तो जानते हैं कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश, बहुत कुछ पाकर भी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, और अगर पूरी ना हो तो रोक लगा देती। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जाओ। शीतल, आप लेटे आराम करें, लेट जाइए। हाँ तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं हूँ। अच्छा अच्छा। नाजी भाभी, वैसे आप हैं बहुत प्यारी। आप जितनी अच्छी हैं ना, शाजिब साहब भी उतने ही अच्छे हैं। अल्लाह ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है आप दोनों की। अच्छा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो बता दें। नहीं जी, अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करने का शुक्रिया। यकीन करें, मुझे बीच में तो यूं लगा आप इतनी खफा हैं कि अपनी जिंदगी से मुझे निकाल देंगे। मेरी बातों की वजह से आपके दिल को दुख पहुंचा। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूं। और वादा करता हूं कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को दुख मिले। अभी भी नाराज हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों की?
क्योंकि मैं जानता था अपनी मोहब्बत से आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूं, अगर आप मौका दें तो। और अगर मैं ये मौका ना देना चाहूं तो मैं इंतजार करूंगा। उस दिन का जब आप मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत को समझ लेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं नाज़ी। आप सोच भी नहीं सकते। मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। आप सोचें। नाज़नीन, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। मैं आपका शौहर हूं नाज़नीन, मुझे यह हक है। आपने खुद कहा था कि आप मोहब्बत में जबरदस्ती के कायल नहीं हैं।
हलीम और बाकी सारी चीजें लेकर आ गए। अरे बहुत अच्छा हुआ ये तो। ऐसा करो, तुम नीचे जाके टेबल पे रख दो इसे। वैसे माँ जी, आपने नाश्ते में इतना सब कुछ मंगवा लिया है और इतना सब कुछ बनवा लिया है, और अब दुल्हन के मायके वाली क्या लेकर आएंगे? अरे भाई, वो लाएं या ना लाएं, मेरी तो इकलौती बहू है भाई, मैंने तो उसके लिए सब कुछ करना है, इससे भी ज्यादा बल्कि। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे नाश्ता तो तैयार है और दुल्हन को किसी ने जगाया भी है नहीं। अरे हाँ, अच्छा चलो ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर दुल्हन को जगा कर लेकर आओ। और अरे शाहजेब, हाँ जी। जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा घर मुकम्मल हो गया है। आज मेरे शाहजेब की जिंदगी में खूबसूरत बहार आ गई। जी माँ जी, आपकी दुआएं पूरी हो गई। दुआएं, मुरादें, मन्नतें, सब कुछ। खुश हो ना बेटा? दुल्हन अच्छी लगी? जी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी नहीं होगी भाई, तुम्हारी अपनी पसंद जो। नाश्ता करोगे? हाँ थोड़ी देर। ओहो, ये तो मैं भूल गई। अरे अब तो मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ नाश्ता करेगा। अरे शमीम, जाओ जाके उसको अच्छे से तैयार करके लाओ। जी। कौन है? मैं शमीम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। शाहजेब साहब की तो किस्मत चमक गई है। आप जैसी खूबसूरत और चांद जैसी दुल्हन तो पूरे गांव में नहीं है। खूबसूरत तो मैं हूँ, अगर खूबसूरत ना होती तो तुम्हारे शाहजेब साहब मुझे पसंद कैसे करते? ये तो है, शाहजेब भाई भी किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने चांद सूरज की जोड़ी बनाई है, अपनी और इनकी नजर उतारती रहा करें। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। सदा सुहागन रहो मेरी जान। जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। नाश्ता तो कब से तैयार है मलकानी, आप भी लोगों का इंतजार हो रहा था। भाभी आपने क्यों तकल्लुफ किया? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें। भाई शमीम, जाओ जाके जरा नाश्ते का बंदोबस्त करो। हम लोग भी ना चलें? चलिए भाभी। चलिए, आओ बेटा। समीना, मेरा दुपट्टा पिन कर दो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बताना उसे कि खूबसूरत लाश देखकर आ रही है। आप छोड़े उससे, आपकी शादी हो चुकी है। शादी हुई है, दिल धड़कना बंद नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, बस दुआ करो कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए और मुझे मौत आ जाए। खुदा के लिए नाज़ी बीबी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दुश्मनों को ऐसे ही बद्दुआएं देते हैं ना। आप ऐसे मत सोचें, ये सारी बात तो नसीब की होती है ना। खुदा ने शाहजेब साहब को आपकी किस्मत में लिखा है। मैं नसीब को नहीं मानती, अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरे रास्ते में कौन आता है। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। शाहजेब साहब की कदर करें, वो बहुत अच्छे इंसान है। कितनी अजीब बात है ना, दिल जिसकी कदर करता है वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, और जो इंसान आपकी कदर करता है दिलों से मानता ही नहीं। शाहजेब अच्छा होगा, मगर मुझे उसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। मुझे तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे मेरा दिल जुड़े।